हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर। सबको पता ही है, वैसे जो लोग नए हैं उनके लिए बताती हूँ। और उनको ये भी मैं कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, देखा करें, लेकिन सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है। तो पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। आज हम एंजल्स से भी हेल्प लेंगे, एंजल्स से भी हम आज आपके लिए गाइडेंस लेंगे लास्ट में। मुझे किसी ने कहा था कि मैम पर्सन ऑन योर माइंड जो है वो करंट फीलिंग्स आप रोज़ डाला करें। तो क्या है ना कि ये वाला जो मेरा मेन चैनल है इस पर तो मैं अलग अलग वीडियोस डालती रहती हूँ। तो जो सेकंड वाला मेरा चैनल है वहाँ पर आपको रोज़ में जो कलेक्टिव लेवल पर मैं निकालती हूँ एनर्जीज़, उसमें आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रोज़ करंट फीलिंग्स डालूंगी तो सब आप बोर हो जाओगे, फिर आप बोलोगे मैम क्या आप बस पर्सन के पीछे पड़ी हुई हैं और रोज़ एक ही रीडिंग लेके आ जाते हो करंट फीलिंग्स पे। हालांकि देखो, ये टैरोट है ना, इसमें कोई टॉपिक्स नहीं होते हैं, ये एनर्जीज़ होती हैं, इनको बस एनर्जीज़ को रीड किया जाता है। बट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके मन की शांति के लिए हम ऐसा करते हैं कि भाई ठीक है, एक टॉपिक है स्पेसिफिक, उसके ऊपर रीडिंग कर ली और आपको जानकारी मिल गई, आपको गाइडेंस मिल गई, आपको एक पता चल गया, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल गई, दैट्स इट। तो आज की जो रीडिंग है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी। अगर ए से लेकर एम तक आता है आपके पर्सन का नेम तो ग्रुप नंबर 1, एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप नंबर 2। आप चाहें तो ये जो 2 कार्ड्स हैं इनके थ्रू भी आप अपने पर्सन की एनर्जीज़ को पिक कर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, ये जनरल रीडिंग हो रही है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ए टू एम है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट फीलिंग्स क्या एनर्जीज़ हैं उनकी। आज हम मैसेजेस भी देखेंगे और उनका नेक्स्ट मूव क्या है वो तो आ ही जाएगा। और आज हम एंजल्स से भी हेल्प लेंगे, ठीक है, हम गाइडेंस लेंगे आपके लिए एंजल्स से और आपके पर्सन के मैसेजेस भी देंगे। सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा हिल गया। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ मैंने आपकी निकाल के रखी हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसका ओवरऑल एनर्जी क्या है, ठीक है। सो दिस इज़ द कार्ड। यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप जो है ना इस वक्त हीलिंग के प्रोसेस में हो। देखो बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर। अगर आपको पता है मेडिटेशन और हीलिंग किस तरह होती है, कैसे प्रोसेस, हो सकता है आप लोगों में से किसी को ना भी पता हो, तब भी आप अपने मन को जैसे शांत करने की कोशिश कर रहे हो, रिलैक्स रहने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा नहीं सोचूं। आप बटरफ्लाइज देख रहे हो, अगर फेदर्स देख रहे हो तो इसका मतलब कि आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि येस, रिलैक्स रहो, जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर खुद ही होगा, सरेंडर कर लो खुद को, ठीक है। तो मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शॉर्ट हेयर होंगे, छोटे बाल हैं। अगर आप फीमेल हैं, आपकी शोल्डर कटिंग होगी और आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत अच्छा है। मतलब आपको पता चल जाता है कि जो बंदा आपके साथ है उसकी इंटेंशंस क्या हैं, क्या वो आपको मतलब गुड इंटेंशंस लेकर आपके साथ बात कर रहा है, चल रहा है, या बैड इंटेंशंस है, या जो भी है वो आपको उस बंदे का पता चल जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है आपके अंदर, आप एकदम क्लिक कर लेते हो, आपका माइंड एकदम क्लिक करता है उस चीज़ को। तो ओके, यहाँ पर भी क्या लिखा है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील राइट, वही वॉट फील्स राइट, सॉरी ऐसे, डू वॉट फील्स राइट। ओके, जो मैंने अभी यहाँ पर नोटिस किया ना, ये बटरफ्लाइज और ये जो यहाँ पर एक इंट्यूशन पावर है, तो आप मेडिटेशन अगर करते हो, आपको ऑलरेडी, आप किसी गुत्थी को लेकर अगर बहुत परेशान हो, अपने कनेक्शन को लेकर बहुत परेशान हो, या अपने कनेक्शन में किसी भी बात को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके डीपली, आपका हार्ट जो है उसको आंसर्स पता है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, ऑलरेडी यू नो द आंसर। सो डू व्हाट फील राइट, जो भी आप वही करो जो आपको सही लगता है, वही करो जो आपको लगता है कि हाँ मेरी इंट्यूशन बिल्कुल सही, मतलब अपनी इंट्यूशन के साथ जाओ। आपका दिल, आपका दिमाग आपको एक
एक राह दिखा रहा है, ठीक है, उसको सुनो। तो यहाँ पर क्या है आपके लिए, एक्सप्रेस योर लव, यस, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्टर। तो अगर आप फील कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, आपको लगता है कि आपको उस श्योरिटी नहीं है, आपको नहीं पता कि इस बंदे की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और आप जानना चाहते हो, वो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं आपको, तो मुझे लगता है आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। एटलीस्ट आप उसको बता दो कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आप मेल हो या फीमेल हो, आप ढके छुपे लफ्ज़ों में आप उसको बोलो, क्योंकि मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन उस मामले में बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको सही गाइड कर रही है इस पर्सन के मामले में, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, आपको चाहिए कि आप इनसे जो भी बात है वो एक्सप्रेस कर लो, बता दो अपने अंदर जो मन की जो भी बातें हैं ना, आप इस पर्सन से बताओ ताकि आपको उसका आंसर मिले। अब वो आंसर येस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, या ये पर्सन आपको खुलकर सामने आ जाएगा, क्लैरिटी, वो चीज़ आपको क्लैरिटी वो बंदा आपको दे देगा, ठीक है। लेट्स सी इनकी एनर्जीज़ क्या है, फीलिंग्स क्या है, जिस भी पर्सन की ये ओवरऑल एनर्जीज़ आई हैं आपको लेकर। अगर आपको लगता है कि मैं इस बंदे से बात करूंगी तो मुझे मेरे आंसर्स मिल जाएंगे, ये जो मुझे मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, तो मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी, तो बात करो, एक्सप्रेस करो। अगर आप इस पर्सन से लव करते हो तो बताओ उसको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि लव प्यार में ये ज़रूरी नहीं होता कि अगला बंदा भी आपको उतना ही प्यार करे, ठीक है। मतलब उतना ही प्यार करे का मतलब कि ज़रूरी नहीं है। देखो, प्यार का मतलब है कि आपने प्यार किया है, आपको एक इंसान से प्यार है, लव है, आप अपने प्यार पर काम करो, अपने शैडो पर वर्क करो, आप खुद पर वर्क करो। अगला बंदा अगर आपसे प्यार करता है या वो आगे जाके बदलता है, उसका मन बदलता है आपके लिए, तो वो डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दो, ठीक है। उसके पीछे पीछे भागो मत या उसका वेट मत करो। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं तो हमें अपनी पर्सनल रीडिंग्स में भी 6-7 महीने से ज़्यादा वेट करवाती ही नहीं हूँ। इतना क्यों किसी का वेट करना, क्यों टाइम ज़ाया करना अपना, ठीक है। जब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है एक बंदे की तरफ से, तो वो क्लैरिटी अपने मन में मत सोचो, वो क्लैरिटी लेने के लिए अपने लव को एक्सप्रेस करो, तो आपको अगले बंदे से पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। फिर भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये जो पर्सन है इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ हमें बता दीजिए डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, और लास्ट में हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस रखेंगे ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए उनकी तरफ से भी, और इस पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे। देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ और करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। तो यहाँ पर जो है वो 10 ऑफ स्टाफ की एनर्जी है, यानी 10 ऑफ वैंड्स, एंड मलिका ऑफ स्टाफ्स, यानी कि क्वीन ऑफ वैंड्स। तो क्या चल रहा है करंटली इस पर्सन के माइंड में। टेन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, दो कार्ड आ रहे हैं, ओके। 4 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है वली, यानी कि चैरियट की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी इनके नीचे क्या कार्ड्स आते हैं। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ वैंड्स, एक, वाओ, शाह ऑफ कप्स, यहाँ पर तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स। अब देखते हैं कि क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे क्या आता है। क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे, ओके, मुर्शिदा, ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस, ओके, व्हाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर, व्हाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर। आप बहुत इंट्यूटिव हो, जो भी हो ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है, इनके दिल दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर पीर है ये, ओके, फाइन, मुझे यही देखना था कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, मतलब रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ चुका है हायरोफेंट, मतलब कि कास्ट, कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर चैरियट क्यों है। Why this chariot is here? Why
दिस वली चैरियट इज़ हियर। इश्यूज़ तो देखो मुझे यहाँ पे चैरियट के कार्ड में वैसे ही मुझे डिफरेंसेस लगते हैं, ठीक है। दोनों देखो घोड़े चेंज है, एक वाइट है तो एक ब्लैक है, तो दोनों में है डिफरेंसेस, ठीक है। और यहाँ पर है सन ऑफ स्टाफ यानी कि नाइट ऑफ वैंड्स। एक और ले लेंगे हम क्लैरिटी के लिए यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, तो इनका एक्शन भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर है 9 ऑफ कॉइन्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मैं आपको साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि ये फायर साइन हो सकते हैं, या इनकी कहीं ना कहीं इनकी बर्थ चार्ट में फायर साइन की प्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं ये पर्सन। आप इनको जब देखोगे आपको ऑटोमेटिकली इनकी फायरी एनर्जी फील हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। मे बी ये पर्सन पोनी टेल बांधते हों, अगर ये मेल हैं तो ये पीछे पोनी करते होंगे, या अगर आप मेल हो तो आपका ये ऐसा होगा कि आप पोनी टेल, आपके बाल थोड़े लंबे हैं तो आप पोनी टेल करते होगे, या पीछे बम जो जूड़ा होता है वो बांधते हो। ये आपका मुझे दिख रहा है, मतलब या तो अगर आप मेल हो तो आप ऐसे हो, या तो अगर आप फीमेल हो तो आपके जो पर्सन है वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं मुझे, जिन भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही शायद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो ठीक से, जिस तरह के एक्सप्रेस करना चाहिए। दोनों डरे हुए हो, दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है। हालांकि दोनों के मन में वो चीज़ पता है, दिल को पता है कि मैं अगर बात करूँगा तो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आपको भी पता है एंड दिस पर्सन, इसको भी पता है, इनको भी पता है कि ये आपसे बात करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट, बट फिर भी ये इनडिसाइसिव है ये पर्सन, और आपको मिक्स सिग्नल, उस चक्कर में ये आपको मिक्स सिग्नल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वजह इनके मिक्स सिग्नल देने की ये भी दिखाई देती है कि अगर बात की जाए कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, इनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आप इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका ऑरा बहुत क्लीन है, आपका ऑरा बहुत खूबसूरत है, ये आपको बहुत इंट्यूटिव देखते हैं, बहुत शार्प माइंडेड देखते हैं, बट एट द सेम टाइम इनको आपसे डर भी लगता है। मतलब कि इनको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतनी हाई फाई है कि आपसे कुछ भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। अगर मैं अपनी ये आपके सामने आते भी बहुत कम होंगे, बहुत शाय पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हैं, या बहुत कम बोलते होंगे, आपके सामने बहुत कम बोलते होंगे, क्योंकि इनको ये डर रहता है कि जो बोझ मेरे सर पर है, जो फील मैं कर रहा हूँ, जो मतलब जो मेरी फीलिंग्स हैं वो कहीं मेरे बोलने से ज़ाहिर ना हो जाएं, या फिर कहीं मेरी आँखों से, मेरे हाव भाव से वो आप उस चीज़ को पकड़ ना लो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं, बहुत शार्प देखते हैं। तो एक तरह से इनको एक फ़ील होता है कि आप इनको पकड़ लो, इनकी जैसे कहते हैं ना, जैसे होता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना, जैसे चोर को पकड़ा जा चुका है, इस तरह से। तो आपको आपका मन जो कहता है ना कि नहीं, जैसे यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी आपके लिए ये आई थी कि आपके दिल को आंसर्स पता हैं, तो आपको अपने लव को एक्सप्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो इस पर्सन की एनर्जीज़ दिखाई दे रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो रिसेंटली आपसे मिले हैं, या फ्रेंड जोन में थे, या बहुत टाइम से आप इनको जानते थे बट कभी इजहार नहीं हो पाया। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपको कहीं मतलब ढके छुपे लफ्ज़ों में रिजेक्ट किया था, मतलब क्लियरली नहीं बताया था, बट आपको ऐसे डाउट्स दिखाए थे कि मेरी फैमिली है, देखो मतलब मेरी फैमिली मानेगी नहीं, या मेरे फ्रेंड की फैमिली है, ऐसे मतलब कहानी बनाकर आपको बताई हो, फ्रेंड के बात मतलब अपने बारे में रहे हो लेकिन नाम फ्रेंड का लिया हो। जैसे मेरे फ्रेंड की बहुत फैमिली स्ट्रिक्ट है, वो लोग मानेंगे नहीं, लव मैरिज को वो लोग अप्रूव नहीं करेंगे, तो मुझे बताओ, मुझे सजेशंस दो, क्या करूं, तुम्हारा क्या ख्याल है ऐसे कनेक्शन के बारे में,
में इस तरह से ये ढके छुपे लफ्ज़ों में घुमा फिरा के आपसे इन्होंने ज़रूर बातें की होंगी। उन्होंने आपसे पूछा होगा, बताया होगा आपको, मतलब अपना क्लियरली अपने बारे में नहीं बोला होगा कि मेरी फैमिली ऐसी है। इन्होंने किसी और का नाम लेकर आपको एक जस्ट कहानी सुना कर के, ताकि आपका ओपिनियन ले सकें, आपके मन में क्या चल रहा है वो जान सकें ये पर्सन। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग रखते हैं, तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इन्होंने ढके छुपे लफ्ज़ों में ऐसे बात करते करते आपको ये जाहिर किया कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा हम दोनों में कास्ट का इशू है, फैमिली का इशू है, तो ऐसा ना हो आगे चलकर हम दोनों का जो ये कनेक्शन है वो रिजेक्ट हो जाए या फैमिली अप्रूव ना करे, या मेरे कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पैसे रुपए को लेकर मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ों ने इस पर्सन को कहीं ना कहीं रोक कर रखा है, या फिर यूँ कह दो कि इनका मुंह बंद करके रखा है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। देखो किंग ऑफ कप्स जो होता है ना, फुल ऑफ इमोशंस से भरा हुआ होता है। इसको इमोशंस इसके पास बहुत है। देखो कप यहाँ पर पड़ा हुआ है, कप पूरा भरा पड़ा है लेकिन इस बंदे को ये नहीं पता होता कि ये जो कप है इसको खाली कैसे, इन इमोशंस को खाली कैसे किया जाए, इन इमोशंस को अगले बंदे को बताया कैसा जाए। तो समटाइम्स फिर ये ना मैनिपुलेटेड हो जाता है, बहुत मैनिपुलेटिंग करता है दूसरे बंदे को। क्योंकि चुप रहना, बहुत कम बोलते होंगे ये पर्सन, है बहुत लविंग, ठीक है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो धीरे धीरे इस पर्सन के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। क्योंकि ये पर्सन आपसे इतना प्यार करने लगे हैं, इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि अब ये जो लव है देख रहे हो ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रहा, ये बोझ और बर्डन इसके ऊपर इतना पड़ा हुआ है, इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बोझ में कैसे उतारूं या ये फीलिंग्स में कैसे बाहर निकालूं। वो इस पर्सन को बस कहीं से समझ नहीं आ रहा है वो क्या, उसका मैं क्या करूं। क्योंकि ये बहुत चाय भी हो सकते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कुछ यहाँ पर दिख रहा है। या तो इस पर्सन को पता है कि आगे जाके अप्रूवमेंट मिलेगी नहीं, फैमिली की तरफ से दिक्कत होगी, तो वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं। बिकॉज आप इतने अट्रैक्टिव हो, इतने चार्मिंग हो, इतने इंट्यूटिव हो, इतने पढ़े लिखे हो, आप इतना मतलब आपका एक अलग ही ऑरा है। विद दिस हाई प्रिस्टिस मुझे लगता है कि आप ना इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आप इतने इंट्यूटिव हो, आपको पता है कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आप सिर्फ ये रीडिंग कंफर्मेशन के लिए देख रहे हो, तो इस चीज़ को कंफर्म कर लो, बिल्कुल कर लो, ठीक है, कि ये पर्सन आपसे करते हैं प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भाई। किंग ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं आता है। जब किंग ऑफ कप्स आया है, ऑब्वियसली ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो हर चीज़ तो रेजोनेट नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 100% आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी कि ये पर्सन को बहुत आपसे प्यार है। बट कुछ बोझ हैं इस पर्सन के ऊपर, ये फाइनेंशियल बोझ भी हो सकते हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये फाइनेंशियली बोझ भी हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन सन ऑफ स्टाफ आया है ऑब्वियसली, यानी नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है, तो मे बी पहले आपसे मिलने से पहले ये बंदा थोड़ा सा प्लेयर टाइप का बंदा था, ठीक है, और आपके मिलने के बाद ये वो फ्लर्टिंग ख़त्म करके ना इसके अंदर इमोशंस भरने लगे हैं। तो शायद ये उस चीज़ से भी भाग रहा है, अपनी फीलिंग से भी भाग रहा है, अपनी ही फीलिंग्स को भी रिजेक्ट कर रहा है ये पर्सन कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चैरियट एक्शन को दिखाता है और 6 ऑफ सोर्ड्स भी एक्शन को दिखाता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है विद दिस 9 ऑफ कॉइन्स ये पर्सन सही टाइम का वेट कर रहा है कि जब सही टाइम आएगा ये फल गिरेगा मेरी गोद में, मतलब सही टाइमिंग पर ये फल पक के निकलेगा ना, तो तब मैं मूवमेंट करूँगा और तब मैं उसे अपनी दिल की बात बताऊँगा। बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या दूर हो या किसी भी वजह से फैमिली को लेकर जो भी टेंशन है आप दोनों के बीच अगर, तो ये पर्सन मूवमेंट करेंगे, ये आपसे फेस टू फेस मिलने के लिए आएंगे, क्योंकि चैरियट की एनर्जी बताती ही मूवमेंट को है। विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये भी बता रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जिस तेज़ी से ये आपकी लाइफ से अगर गए थे या चुप हो गए थे, खामोश हो गए थे, कोई क्लैरिटी नहीं थी, उसी ही तेज़ी से ये वापस आएंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, वो ये है कि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस बने रहेंगे, लेकिन इन डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे। देखो
यहाँ पर डिफरेंसेस आप दोनों के सोचने के नज़रिए में भी हो सकता है, क्योंकि ये बंदा नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में था, यानी कि प्लेयर एनर्जी में था। आपने इस बंदे को कहीं ना कहीं बदला है, और आपकी जो सोच है वो इस तरह से है, बिल्कुल टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आप खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत, मैंने कहा ना कि बहुत इंटेलिजेंट हो, रिमेंबर। तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हो, आप फ्लर्टिंग पर, इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हो, आपका ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। आप ना ये जो नाइट की एनर्जी है, जैसे प्लेयर एनर्जी है, आप इस एनर्जी से नफ़रत करते हो, आपको ये एनर्जी बिल्कुल नहीं पसंद। और उसी एट द सेम टाइम ये बंदा इस एनर्जी में रह चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ भी आपको बताने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, या डर लग रहा है कि आप पता नहीं उसको जज करोगे, क्या फील करोगे। लेकिन इस पर्सन को ये भी पता है कि आप इंट्यूटिवली वो ये चीज़ पिक भी कर चुके हो, आप इंट्यूटिवली का आपको समझ आ चुकी है उनके बारे में, आप पिक कर चुके हो। ठीक है, ये इस पर्सन को भली भांति पता है। ठीक है, लेट्स सी इस पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं, क्या ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी, अगर ये आपसे कुछ कहें, वैसे ये बहुत कम बोलते होंगे, ये इनकी नेचर है ऐसी। इनके बाल मैंने बताया था आपको ना, लंबे होंगे, हाँ मैंने बताया था। आप कर्ली भी हो सकते हैं, या आपके बाल कर्ली हैं, या अगर ये फीमेल हैं तो इनके बाल कर्ली होंगे। काफ़ी खूबसूरत से दिख रहे हैं, हल्की सी बियर्ड, पतला सा नाक, दुबले पतले से लीन बॉडी दिख रही है मुझे इनकी, ब्राउन आइज़ दिख रही हैं, आईब्रोज भी बड़ी प्यारी हैं भाई, हालांकि मेल हैं लेकिन इनके आईब्रोज बड़ी अच्छे से बनी हुई हैं, जैसे कुदरती नक्श इनके जो फेस के हैं वो बहुत प्यारे से हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये किसकी मुझे छवि नज़र आई, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज पिक कर रही हूँ। मैं जब मुझे ना फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज़ फ्यूचर स्पाउस के बारे में बता दें, फ्यूचर स्पाउस के बारे में दोबारा रीडिंग करें। तो मैं जब दोबारा करती हूँ तो कमेंट्स में ये होता है कि हमारे कितने फ्यूचर स्पाउस हैं, इतनी हर रीडिंग में अलग उसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक या पर्सनैलिटी। तो मैं ये उनसे कहना चाहूँगी कि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। ठीक है, सो इस तरह से लिया करें इस रीडिंग को, हो सकता है वो किसी और के लिए हो, आपके लिए ना हो। तो यहाँ पर ये आपसे कहना चाहते हैं, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। इनको ऐसा लगता है या फील, शायद इनको रिजेक्शन का डर है आपकी तरफ से, कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या आप इनको पीछे छोड़ रहे हो, पीछे छोड़ दोगे, बिकॉज आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो। मे बी इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी रहे हों। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, बट ये बताना चाहते हैं आपसे, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लगता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेंगे, अगर इन्होंने कुछ नहीं बताया है ना अब तक आपको, या बहुत मिक्स सिग्नल्स से दिए हैं, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये इनको कैसा फील होता है आपके साथ। ठीक है, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो ये अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में भी आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये खुद को हील करना चाहते हैं, और इनको अच्छी तरह पता है कि आप उस हीलिंग प्रोसेस में इनका साथ दे सकते हो, आप इनका हेल्प कर सकते हो, और आपका वो हीलिंग ऑरा है, क्योंकि आप हाई प्रिस्टिस हो। आई होप दैट यू कैन गिव मी वन डे। तो ये बहुत स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज होगा जिनसे ये माफ़ी मांग रहे हैं, अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया या आपको रिजेक्ट किया था, या बातों बातों में लेट से रिजेक्ट किया था, तो इनको लगता है कि आप शायद उनसे नाराज़ हो, तो इनको लगता है कि आप उनको ज़रूर एक दिन माफ़ कर दोगे, क्योंकि गलती उनकी नहीं थी, सारा मसला यहाँ पर फैमिली का था, और इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो ये आपके कन्वर्सेशंस को, आपकी बातों को बार बार सोचते रहते हैं। लेट्स सी, हम एंजल्स की तरफ से आपके लिए कोई गाइडेंस देख लेते हैं, आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई भी सवाल अपने मन में पूछ लीजिए, क्योंकि एंजल्स आपको कोई भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आपके मन में अगर कोई सवाल हो उसका भी आंसर आ सकता है, या फिर कोई गाइडेंस भी आ सकती है। ठीक है, लेट्स सी, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो अगर आप क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, इसीलिए आपको यहाँ पर एंजल्स कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव हो, बस थोड़ी सी मेडिटेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है। जब आप मेडिटेशन करोगे, आप जिन सवालों को खोज रहे हो, जिन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको आपके अंदर से ही उसके आंसर्स मिलेंगे, और आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। बाय द वे, यहाँ पर सक्सेस है।
बॉटम में, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। आई होप कि आपको आपके आंसर्स मिले होंगे, गाइडेंस मिली होगी। आई होप कि वो जो आंसर्स आप ढूंढ रहे थे आप अपने अंदर उनको टटोलोगे, झांकोगे तो आपको वो आंसर्स भी मिलेंगे। आपको आई होप कि वो आंसर्स आपको यहाँ पर मिल भी चुके होंगे, काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी मिल चुकी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिनके पर्सन का नेम इनिशियल N से लेकर Z तक आता है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमें नाम इनिशियल नहीं पता, आई डोंट नो, पता नहीं, हो सकता है कि वो स्ट्रेंजर्स हों, एक दूसरे को जानते नहीं हो इतना, लेकिन जानना चाहते हैं। तो आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हुए रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो कार्ड्स मैं रखती हूँ इसीलिए रखती हूँ क्योंकि कमेंट्स आते हैं ना, तो दैट्स वाई। तो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन माइंड में है, उनकी माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। हम आज एंजल्स से भी हेल्प लेंगे, हम एंजल्स के गाइडेंस भी आपके लिए देखेंगे और हम इस पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे आज, ठीक है। प्लस आज मैसेजेस भी हैं। तो लेट्स सी ओवरऑल जो एनर्जी है आपके इस कनेक्शन की आपको क्या बोलती है, क्या बताती है। लेट्स सी। तो यहाँ पर है रिफ्लेक्शन, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। तो मुझे यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन की एनर्जी है ना, मुझे यहाँ पर दिखाती है कि या तो आप सोल कनेक्शन में हो, जो मैं कोई लेबल नहीं दूंगी, ट्विन में नहीं, ट्विन पे जाऊंगी क्योंकि वो बहुत रेयर होता है और बहुत हाई लेवल का सोलमेट कनेक्शन होता है, तो उसको तो बहुत ही मुश्किल से झेलना होता है, बहुत मुश्किल है उसको झेलना, तो मैं उस पर जाती ही नहीं हूँ। पर अगर आपको श्योरिटी है और आपको पता है कि आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो तो आप जा सकते हो उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, यानी कि दोनों जो रिफ्लेक्ट करते हैं, ज़्यादातर जो ट्विन्स होते हैं वो एक दूसरे को ट्रिगर भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मिरर करते हैं एक दूसरे को। सोल कनेक्शन में भी कुछ यही सीन होता है कि सोलमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं क्योंकि उनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट्स वाई वो एक दूसरे को भूल भी नहीं पाते हैं, एक दूसरे को अपने मन से निकाल भी नहीं पाते हैं, चाहे कितना भी दूर रहें। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ में अगर देखा जाए तो गिव ईच अदर स्पेस, एक दूसरे को स्पेस दे दो। अगर रिश्ता बहुत बोझ बन चुका है तो जैसे होता है ना, कभी कभी स्पेस दे देना चाहिए। तो मतलब एक होता है ना कि भाई बहुत मेरे लिए अब मुश्किल है, तो बेहतर है थोड़ा सा दूरियां कर लो इख्तियार, या आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को स्पेस दे चुके हो, आप भी दे चुके हो और ये पर्सन भी आपको दे चुके हैं। इस वक्त आप शायद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या बहुत कम बात कर रहे हो, एक आपने भी अपने पीस ऑफ माइंड के लिए दूरियाँ इख्तियार कर ली हैं उनसे, उन्होंने भी कर ली हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है उस पर ट्रस्ट करो और फेथ रखो, क्योंकि कुछ लोग अगर देखो, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हम लोग तो कितनी टाइम से रीडिंग्स देख रहे हैं, मतलब अलग अलग चैनल पर वो अलग अलग रीडिंग्स देखते रहते हैं क्योंकि एडिक्टेड हो गए हैं। लेकिन हमें नहीं पता, कोई आ ही नहीं रहा है, आता तो कोई भी नहीं है, होता तो कुछ भी नहीं। तो वो इसीलिए क्योंकि आप ना अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। आप ये देखो, आपने अपने ऊपर कितना वर्क किया है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हो टैरो रीडिंग, उससे कुछ नहीं, आपको अपने अंदर वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। वो बंदा या बंदी या वो चीज़ जो भी आप चाहते हो वो आपको तब मिलेगी, वरना तो ये हर्डल्स रहेंगे बीच में, ठीक है। ये सारे, और वो हर्डल्स भी आप अपने माइंडसेट से खुद ही सेट करते हो, नहीं मुझे तो ये चीज़ मिली नहीं रही है, बस कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होगा, आप अपने बीच वो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो, अब वो हो ही नहीं रहा, होगा ही नहीं। आप कितने चैनल देख लो, आप कितनी रीडिंग्स देख लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने अंदर वो बदलाव नहीं लाते। ये क्यों आपको बताया जाता है, ये क्यों आपको ये बोला जा रहा है? पागल है क्या जो बोल रहे हैं? ये क्या है ये सब? एंजल्स आपको क्यों गाइड करते हैं, क्यों बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये करो ये मत करो? आज हम एंजल्स के मैसेजेस इसीलिए देख रहे हैं ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिल सके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ ट्रस्ट रखो, फेथ रखो सिचुएशन पर, दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, किसी का आना किसी का जाना अच्छे के लिए है, जो भी वर्क हो रहा है अच्छे के। और अगर आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है ना, तो उसमें भी ज़रूर कोई ना कोई भलाई होगी। हम अभी टैरोट से देखते हैं कि आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है और उनकी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो ये चेक करेंगे अभी हम। तो यहाँ पर आपके लिए है
ओके सी, यहाँ पर देखो रिकॉन्सिलेशन है। वाओ, बिलीव मी, मैं जब ये वाले कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं देखती, मैं जस्ट शफल करती हूँ, निकालती हूँ ओवरऑल एनर्जीज। कल तो मैंने ओवरऑल एनर्जीज आपके सामने ही निकाली थी कल वाली रीडिंग में। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर कल वाली रीडिंग, वो ओवरऑल एनर्जीज मैंने सामने ही निकाली थी लाइव। ये वाली मैंने निकाल के रख दी थी। तो यहाँ पर और मेरा यही स्टाइल है, आपको पता है शुरू से। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, तो ये आपके सोल कनेक्शन में ही हैं बाय द वे, ये कंफर्म हो चुका है। और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं इस पर्सन के साथ, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो फिर आपको जो है वो इस चीज़ पर, फिर ये चीज़ आपके लिए नहीं है रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है, टेक व्हाट रेजोनेट, जो भी आपसे रेजोनेट होता है। ऑब्वियसली जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है उसको लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएंगे। तो कमेंट में आपने क्या करना है, कमेंट में आपने क्लेम करना है रिकॉन्सिलेशन को, ठीक है, जो लोग चाहते हैं ऑब्वियसली। लेट्स सी, देखते हैं कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं, इनके माइंड में आखिर क्या चल रहा है। प्लीज क्लीन द एनर्जीज, बता दीजिए कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। इस यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है एम्प्रेस, सबसे पहली एनर्जी एम्प्रेस की आई है सबसे पहले। बट मैं और भी एनर्जीज देखूंगी ताकि हमें पता चले कि एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। इंटरेस्टिंग। ओ माई गॉड, 5 ऑफ कप्स। ओके, देखो ये कंफर्म हो रहा है, ठीक है। मैं और कुछ कार्ड्स देखूंगी। यहाँ से हम एक और लेंगे, फिर इसके नीचे हम इनके क्लैरिफिकेशंस लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है सन ऑफ स्टाफ, यानी कि नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी। ओह अच्छा, दोनों रीडिंग्स में ये वाला कार्ड आया है। पहली जो मैंने इससे पहले रीडिंग की थी ना, उसमें भी यही एनर्जी आई थी, ये वाली। बाकी तो चेंज है, इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है रीडिंग उससे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि शाहबानू जो हैं, एम्प्रेस जो है, इसके नीचे क्या आता है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस एनर्जी में हो, आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, ठीक है। बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत मदरली एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ओके, व्हाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, किस बात की कन्फ्यूजन है इन्हें। यहाँ पे बाय द वे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ चुके हैं, ठीक है। सारे ही साइंस मेरे ख्याल से आ जाएंगे। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुके हैं। तो 8 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ कप्स के नीचे देखते हैं क्या आता है। मुझे पता है क्या लग रहा है, या यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, सन ऑफ स्टाफ क्यों है यहाँ पे, ये प्लेयर एनर्जी क्यों है यहाँ पे, किस चीज़ के लिए है। ओह, मलिका ऑफ सोर्ड्स, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर तो मुझे एक से ज़्यादा सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, कोई एक सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। आई डोंट नो, आज यहाँ पर मुझे एक कार्ड और लेना है इधर, ठीक है। एक कार्ड प्लीज़ और दे दी क्लैरिटी के लिए। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आपको ये सिनेरियोज कैसे बताऊं, मतलब शुरुआत कहाँ से करूं, कैसे करूं, क्योंकि इतना कुछ अचानक से इतना कुछ चैनल्ड हो रहा है, इतना कुछ आ रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है और यहाँ पर स्टार है। सी, स्टार या 7 ऑफ स्टाफ, 7 ऑफ वेंट्स,
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, सारे साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली बोलूँ तो यहाँ पर मुझे फायर साइन ज़्यादा दिख रहा है, अर्थ साइन ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एक्यूरियस भी है बाय द वे यहाँ पर, एक्यूरियस एनर्जी। अच्छा जी, तो फर्स्ट जो सिनेरियो है वो सुन लो, जो इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि ये जो पर्सन है, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो कि थे, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। इस वक्त आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है। मतलब आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, आपने, और किसी ने भी नहीं, ना ही ये खुद से गए हैं, आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, ठीक है। आपने इनको बोला टाटा बाय बाय, मुझे ये तुम्हारी ये जो छिछोरापन है मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बंदा जो है वो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है, बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग होगा ये, या तो लोगों को अट्रैक्ट करना इसको अच्छी तरह से आता है, ठीक है। ये प्लेयर हैं, आप किसी प्लेयर से डील कर रहे थे और आपको उस चीज़ का पता चल चुका, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर सिर्फ क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं है, यहाँ पर एम्प्रेस भी है। आपको पता है मैं एम्प्रेस हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा इंसान जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, जो मुझे वो दे जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। शादी, कमिटमेंट, इस पर्सन को कमिटमेंट का फोबिया था, ठीक है। ये पर्सन मतलब इधर उधर आएँ बाएँ शाएँ बड़ा देखते थे मैं बोलूँगी, क्योंकि इस वक्त इनकी एनर्जी बिल्कुल चेंज आई है। तो ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में थे, अब ऐसा लग रहा है जैसे प्लेयर को सच में प्यार हुआ है और वो आपसे हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपके अंदर वो तेज़ी है, वो तीखापन है, आप किसी को मुंह नहीं देते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स काट के रख दूंगी अगर मेरे ज़्यादा नाम लिया तो, मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स हूँ, तो इस तरह मेरी अपनी एक वैल्यू है, मैं अपनी वैल्यू करती हूँ, मैं कदर करती हूँ। मे बी यहाँ पर स्टार की एनर्जी आपको दिखाती है कि आप सोशल साइड पर स्टार हो, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो। अगर ऐसा नहीं भी है ना, तब भी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप कुछ सिंगिंग करते हो, या आप कुछ तो है जो आप कुछ तो ऐसा करते हो, आपके बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं भी है ना, तब भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो और बहुत तीखे, मतलब आप ना भांप लेते हो कि ये बंदा सही इंटेंशंस के साथ नहीं आया। तो आपका ये जो तीखापन है और आपकी ये जो ऑरा है, उस चीज़ ने इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट किया है। मतलब इस पर्सन को लिटरली ये हुआ है फील आपकी तरफ से कि भाई ये तो अलग चीज़ है, ये उन औरतों में से या उन मर्दों में से, ख़ास तौर पे औरतों में से ये नहीं है जो मतलब फ्लर्टिश होती हैं या फ्लर्टिश होते हैं इधर उधर, मतलब तो इसको इस बंदे को आपसे एक अलग ही लेवल का कनेक्शन हो चुका है। मतलब लेकिन मुझे लगता है कि आपने ना इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, आपने कुछ बातें सुनाई हैं, कुछ ऐसा कहा है जो ये कट ऑफ हो चुके हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स काटने में देर नहीं करती जब वो देखती है कि अगला बंदा जो है वो सही इंटेंशंस के साथ नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी, और ये बंदा इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है आपके इस अचानक के फैसले से, आपके इस अचानक के बदलने से। ये कन्फ्यूज्ड है इस वक्त, जगल कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। कुछ लोगों ने लगता है ब्लॉक कर दिया है, हो सकता है ये एनर्जीज आपकी भी हों, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है, मेरी इंट्यूशन कहती है कि ये एनर्जीज इस पर्सन की, और मैं अपनी इंट्यूशन के साथ ही जाऊंगी, ठीक है। तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे राब्ता किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, दूरियाँ हैं। ये पर्सन देखो खुश नहीं है, इसके पास देखो ये 2 कप्स पड़े हुए हैं भरे हुए, लेकिन फिर भी ये उदास है क्योंकि इसको इन 3 कप्स के टूटने का बड़ा दुख है कि ये क्यों टूट गया। वो जो है उसका टेंशन नहीं, वो है मेरे पास, ठीक है। तो ये आपको भी कहा जा रहा है कि आप जगल कर रहे हो, अगर बहुत परेशान हो, दिक्कत है आपको कि इस पर्सन ने मेरे साथ, ये सेकंड वाला मुझे लगता है, ये तो फर्स्ट वाला मैंने आपको सिनेरियो बताया है, ठीक है। अब मैं सेकंड सिनेरियो बता रही हूँ कि ये एनर्जी, सेकंड सिनेरियो कुछ इस तरह से, वो एनर्जी आपकी से शुरू करती हूँ मैं, ठीक है, फिर आपके पर्सन के पास जाती हूँ। तो आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह से है, आप जगल कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे दो लोगों में क्यों बांटा गया, मुझे जगल क्यों किया गया, मुझे चूज़ क्यों नहीं किया गया। आप बहुत, हालांकि आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी 2 कप भरे हुए हैं, आपको सेल्फ लव करना है, ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है आप, लेकिन ये 3 जो कप गिर गए, आप दुखी हो, आप इस चीज़ को लेकर आप खुद को टेंशन दे रहे हो, एंजाइटी दे रहे हो, अपनी रातों की नींदें खराब कर रहे हो,
ठीक है। वो इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप दोनों का रिश्ता जो था वो बिल्कुल सही चल रहा था और सही चलते चलते बीच में ख़राब मूवमेंट में चला गया है। इन्होंने आपको छोड़ दिया है, ब्लॉक कर दिया है, या आपने इनको छोड़ दिया है, या आप दोनों का रिश्ता किसी वजह से ख़राब हुआ है। कुछ लोगों का हो सकता है कि कनेक्शन बहुत गहरा था, एंगेजमेंट तक बात थी लेकिन टूट गई। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अब आप चलती हूँ मैं आपके पर्सन की एनर्जी की तरफ। ये तो आपकी एनर्जीज थी, ये मैं सेकंड सिनेरियो बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं बता चुकी हूँ, उस वहाँ पर वो हो चुका है। सेकंड सिनेरियो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है मुझे कि यहाँ पर मदर इशू है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ सॉरी ये जो एम्प्रेस है ये इस पर्सन की मदर हो, मदरली होती है ना, एम्प्रेस मदर को दिखाता है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच इनकी वजह से दूरियां आई हैं। इन्होंने आपको अप्रूव नहीं किया और वो उस चीज़ का आपको दुख है। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि क्योंकि इस पर्सन ने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, इस पर्सन ने आपको जगल किया, आपके और फैमिली के बीच या आपके और मदर के बीच इस बंदे ने फैमिली को या मदर को चूज़ किया। जाहिर सी बात है उनको यही करना था। तो आपको इस चीज़ का बहुत दुख भी लगा और आपको इस चीज़ का बहुत तकलीफ़ भी हुई और आप एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चले गए और आपने इस पर्सन को बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया कि ठीक है, जब तुम्हें उन्हीं की बात रखनी है, उनके कहने पर आकर ही तुम्हें किसी और से शादी करनी है या जो भी करना है, तो फिर मेरे पास क्यों आई हो या क्यों आए हो, रहो तुम वहीं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का ऐसी बातचीत भी हुई होगी। ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलने से पहले प्लेयर थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनको पता था कि मेरे कास्ट में, मेरे कल्चर में ये चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, तो जस्ट टाइम पास कर लो, शादी तो मुझे करनी नहीं है। लेकिन जब ये आपसे मिले, इनका माइंडसेट टोटली आपने चेंज करके रख दिया। अब इस बंदे को आप चाहिए हो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मदर को कैसे मनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर इशू ही सारा एम्प्रेस का है। और यहाँ पर क्योंकि दो क्वींस हैं, एक आप हो, एक ये क्वीन, एक ये एम्प्रेस है, एक आप हो, क्योंकि कार्ड्स इस तरह से आए हैं। जिस तरह कार्ड आते हैं एनर्जीज को उसी तरह पिक किया जाता है। ठीक है, बाय द वे। तो कहीं ना कहीं रिश्ते पर जिस तरह देखो क्या है ना, अब ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, ये बंदा बहुत कंफ्यूज्ड है आपके बिहेवियर को लेकर, क्योंकि आपने भी अब अपना बिहेवियर चेंज कर दिया है। आप चाहते हो कि ये सॉलिड ऑफर लेकर आएँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं चाहिए। तो आपने अपना सडनली बिहेवियर इनकी तरफ से चेंज कर दिया और ये दुखी हैं आपके इस बिहेवियर को लेकर, जगल कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज भी हैं आपकी एनर्जीज़ को या आपके बिहेवियर को लेकर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बोझा भी इनको महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये कहीं ना कहीं जानकर या ना जानकर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ये। हालांकि ये अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा टेंशन ना लूँ, शांति रखूँ। ठीक है, तो लेकिन ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ है। 9 ऑफ कप्स, इनकी खुशी आपके साथ है, इनका अट्रैक्शन और पैशन आपके साथ है। मे बी आप दोनों ने कभी ऐसा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया हो, एक दूसरे की कुर्बतों में करीब आना एक दूसरे के, तो समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो चीज़ ये बहुत अभी मिस करते हैं। तो आप इनकी एक तरह से 9 ऑफ कप्स विश की तरह हो। अगर मैं इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूं तो यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, यानी 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन चीज़ों को फिक्स करेंगे। आप दोनों के बीच ये जो गड़बड़ हुई है, जो टेंशन क्रिएट हुई है, या मदर इश्यूज़ हैं, मदर नहीं मान रहे, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये उस चीज़ को फिक्स करेंगे। और अगर लेट्स से ये अपनी मतलब मदर के कहने पे शादी वगैरह या इंगेजमेंट कर चुके हैं, तो ये वहाँ से वापस आएंगे आपके पास, आपको चूज़ करेंगे, आपसे इसी सन शादी आपसे करेंगे। हो सकता है दूसरी शादी करें, लेकिन करेंगे, अपनी ज़िद पूरी करेंगे, अपनी विश पूरी करेंगे। वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये बंदा आपके बगैर अधूरा है। देख रहे हो, अधूरा है ये बंदा। इसको बिल्कुल एक मिनट का चैन नहीं है। और इस पर्सन की एनर्जीज़ को आप में से बहुत सारे लोग फील करते होंगे, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। इसीलिए शुरू में यहाँ पर ये एनर्जीज आई हैं, और इसीलिए शुरू में कहा गया है कि रिकॉन्सिलेशन होगा। इन लोगों का हो रहा है रिकॉन्सिलेशन एक दूसरे के साथ। और जो फर्स्ट वाला सिनेरियो था, उनके लिए रिकॉन्सिलेशन नहीं है, उनके लिए ये है कि आपसे ये पर्सन बात करेंगे,
अपना बोझ ये उतारना चाहते हैं, आप आपकी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं, चीज़ों को दोबारा आप दोनों के बीच फिक्स करना चाहते हैं। अगर आप दोनों लेट से फ्रेंड्स थे तो दोबारा फ्रेंड बनना चाहते हैं, या आपको यकीन दिलाना चाहते हैं अपना, जो फर्स्ट वाला सिनेरियो था, रिमेंबर, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। ये सेकंड सिनेरियो है, इसमें रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, इसमें होगा रिकॉन्सिलेशन, क्योंकि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, चीज़ें उथल पुथल हो चुकी हैं। ये दोबारा फिक्स करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, आपको चूज़ करेंगे, दे चूज़ यू, वो अपनी खुशी को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये बंदा बहुत अट्रैक्टेड है भाई, ये बंदा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आप इतने मतलब जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो आप, तो मतलब ये अपने आप को संभाल ही नहीं संभाल नहीं पा रहा है, मत देखो, मतलब संभाल ही नहीं पा रहा है तो आपका जो एक ये भी ऑरा है ना, ये भी इस बंदे को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे बहुत तीखापन, आप किसी को मुंह नहीं देते हो, आप बहुत टू द पॉइंट बात करते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और उसी एट द सेम टाइम आप बहुत लविंग केयरिंग भी हो। आप ऐसे लोगों को अपने से कट ऑफ करते देर नहीं करते हो जो उनको यूज़ करना चाहते हैं, या फिर जो प्लेयर एनर्जीज़ में होते हैं। तो इस पर्सन को पता है, और ये हो सकता है कि ये बंदा आपको बताना भी चाहता है, अपने सर से बोझ उतारना चाहता है कि हाँ, मैं पहले प्लेयर एनर्जी में था, या मेरा ये सारा प्रॉब्लम था, मसला था, या मैं किसी और रिलेशनशिप में था। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस ये ज़रूर करेंगे। लेट्स सी आपसे कुछ कहना चाहते हैं ये, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देन हम एंजल्स के आपके लिए गाइडेंस देखेंगे लास्ट में, क्या ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज़ कुछ कहना ओके, या सी आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, ये बहुत डरे हुए हैं आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो ये खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं, और दैट्स वाई आपके साथ ये सब हो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों ये बार बार याद आते हैं, या मुझे क्यों इतना टेंशन, वो इसीलिए क्योंकि ये बंदा आपको रिफ्लेक्ट करा, आपको मिरर कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, तो जिस टाइम इन्होंने आपको खोया था ना, या जिस टाइम आपने इनको कट ऑफ किया था अपनी लाइफ से, या जिस टाइम आप दोनों के बीच ये दूरियां आई, वो टाइम इस बंदे के लिए बहुत मुश्किल था। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, इनको लगता है कि आप इनके बगैर खुश हो, इनको लगता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इनको ऐसा लगता है, और आप हो भी, क्योंकि आपने कट ऑफ कर लिया ना, तो इनको लगता है कि आप शायद, लेकिन आपने तो किसी वजह से कट ऑफ किया है ना, आपने तो किसी रीज़न से कट ऑफ किया कि भाई मुझे वो दो जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, मुझे ये प्लेयर एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने तो वजह से, तो उनको ऐसा फील होता है कि अच्छा तुम तो मतलब मुझे कट ऑफ करके तुम तो खुश हो। सी वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर, यस वो इसीलिए बोल रहे हैं वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, बिकॉज उनको वो प्लेयर थे, तो उनको भी पता है, आपको भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, या कुछ तो यहाँ पर ऐसा है। मे बी ये कोई मैरिड पर्सन है, इनकी ऑलरेडी मैरिड है, ये जो है फीमेल एम्प्रेस, ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, या हस्बैंड हो सकते हैं लेट्स से, या ऑलरेडी ये मैरिड है। तो इनको भी पता है, आपको भी पता है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं। तो फिर मतलब ये इनको लगता है कि आप ज़िद कर रहे हो, लेकिन भाई ज़िद की बात नहीं होती है। कनेक्शन अगर कहीं नहीं जा रहा है और खाम खा का टेंशन हो रहा है, तो बेहतर है उसको वहीं कट ऑफ कर दो। तो आपने वही किया है, और आपने सही किया है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, तो ये कोई न्यूज़ आपसे, कोई बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। या मुझे लगता है यहाँ पर दो क्वींस हैं, जिन अगर स्पेशली अगर आप फीमेल है और ये मेल है ना, तो ये दो क्वींस के साथ जगल कर रहे हैं। एक आप हो और एक वो हैं। आप मांग रहे हो कमिटमेंट, मैरिज, शादी, और वहाँ वो ऑलरेडी किसी के साथ बंधे हुए हैं। तो अब वो बंदा जगल कर रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि छोड़ मैं इसको भी नहीं सकता। यहाँ पर मेरी अट्रैक्शन है, यहाँ पर मेरा प्यार है, यहाँ पर मेरी विश है, और वहाँ पर मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। तो अब वो तुम्हें कैसे समझाऊं, वो चीज़ उनको मतलब एक बंदा शायद आपके साथ जस्ट फ्रेंड्स विथ बेनिफिट की तरह रहना चाहता है, फ्रेंड जोन में रहना चाहता है, यानी ज़िंदगी भर रहो, मेरे साथ रहो। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं हो सकता, बाकियों का मुझे नहीं पता। मेरी नज़र में ये गलत है कि अगर आप बग़ैर मैरिज के, बग़ैर शादी के अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में रहते हो, तो वो मेरी नज़र में तो सही नहीं है। और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों की नज़र में ये सही नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक रिश्ता है, रिश्ते को नाम दो, ऑफिशियल करो, हमें भी तो लोग पहचाने। ठीक है, कि हम भी आपकी लाइफ में कोई अहमियत रखते हैं।
लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, आपको एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, क्या कहती है बताओ मुझे। और जो इंट्यूशन कहती है वही सही है, बिकॉज यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बॉटम में कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको यहाँ पर येस भी बोला जा रहा है। किसी बात को लेकर हो सकता है आपने कुछ सोचा हो कोई ऐसी बात, तो यहाँ पर येस कहा जा रहा है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट, अब से लेकर, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो अब से लेकर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये पर्सन आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लैरिटी भी मिलेगी कुछ ना कुछ उस टाइम आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है। ठीक है, लेट्स से अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, वापस आते हैं, रिकॉन्सिलेशन होता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, तो आपसे अगर ये बोलते हैं शादी के लिए कि ठीक है, तो उस वक्त भी आपने अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है कि क्या ये सच में मुझे वो चीज़ देगा या ये जस्ट बस अपनी अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए वापस आया है, या अपनी नीड पूरी करने के लिए वापस आया है, या सच में ये सीधा साधा होके वापस आया है। तो उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। मतलब हड़बड़ी में आके कोई फैसला मत कर देना, एकदम जल्दबाजी में या एकदम दिल में लट्टू फूटने लगे, ओ देखो वापस आ गया हमारा तो रिकॉन्सिलेशन हो गया, वो अच्छी बात है, बट अपनी इंट्यूशन को सुन के फिर ही कोई फैसला करना। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।